ज्यादातर लोग इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के बारे में वीडियो देखते हैं, पर मैंने खुद को 60 डेज तक इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए चैलेंज लिया। एज यू कैन सी फ्रॉम माय फर्स्ट वीडियो कि मेरा रिजल्ट क्या रहा। तुम मेरे पास्ट वीडियोस देख सकते हो। सो 60 डेज एगो आई कुडंट इवन introduce myself in English, but now I can express myself, I can talk about myself, and even if it's broken, and as you can see from my first video as my result. So you only need to follow 3 things for next 60 days to practice English speaking. That 3 thing is watch, read, speak. Yes, मैंने भी यही 3 चीजें फॉलो करी अपने इंग्लिश स्पीकिंग को बेटर करने के लिए। सो फर्स्ट थिंग इज वॉच। तुम्हें आज से सारी चीजें जो भी तुम देखते हो, वीडियोस, मूवीज और एनी इंटरटेनमेंट थिंग, तुम्हें इंग्लिश में सबटाइटल्स ऑन करके देखनी है। ये फ्रस्ट्रेटिंग होगा क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैं हिंदी पे स्विच कर जाता था, बट अगेन आई स्विच टू इंग्लिश। सो मैंने नेक्स्ट 60 डेज तक इंग्लिश में वीडियोस देखने स्टार्ट किए, चाहे वो मूवीज हो या स्टैंड अप कॉमेडीज हो या पॉडकास्ट हो। एंड इससे क्या होता है कि तुम्हारी लिसनिंग पावर बढ़ती है, कि तुम समझ पाते हो कि सामने वाला इंग्लिश वर्ड क्या बोलता है। तुम्हें अभी वीडियो वॉच करते टाइम ये नहीं देखना है, समझना है कि उसकी ट्रांसलेशन क्या है या वो क्या बोल रहा है। बस तुम्हें वर्ड्स पकड़ने हैं कि वो क्या बोल रहा है। लाइक आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ। सो तुम्हें वीडियो वॉच करते टाइम ये चीजें देखनी है कि मैंने इंग्लिश में क्या बोली। लाइक आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ, तुम ये समझ गए कि ये इसने क्या बोला। सो लिसनिंग पावर तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। सेकेंड थिंग, यू हैव टू रीड लाउडली। जैसे मैंने स्टार्ट किया एक बुक पढ़ना जो था राज समानी का बिल्ड डोंट टॉक। ये बुक मैंने इसलिए चूज किया बिकॉज ऑफ इसमें सिंपल लैंग्वेजेस थी इंग्लिश की। इवन तुम यदि अभी बिगिनर्स हो तो भी तुम समझ पाओगे कि इंग्लिश में क्या लिखा है बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल वर्ड्स। तो तुम्हें डेली 5 to 10 पेजेस लाउडली पढ़ने हैं। जैसे हम चाइल्डहुड में पढ़ते थे कोई बुक्स, हिंदी हो या इंग्लिश, सो तुम्हें इंग्लिश बुक्स वैसे ही लाउडली पढ़ने हैं। एंड आफ्टर दैट तुम्हें स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन तुम्हारी ठीक हो जाएगी। इससे तुम्हारी स्पीकिंग एबिलिटीज बढ़ेगी। तुम जो कल स्पीक्स नहीं कर पाते थे वो तुम्हारी बढ़ेगी। स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, डोंट केयर अबाउट इट। तुम्हें समझनी नहीं है, तुम्हें जस्ट पढ़नी है कि इंग्लिश में क्या लिखा है। एंड आफ्टर दैट लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तुम्हें बोलनी है, इंग्लिश स्पीकिंग बोलनी है एंड रिकॉर्ड करनी है खुद को। लाइक तुम कहीं भी बाहर चले जाओ या कमरे में चले जाओ, फोन का कैमरा ऑन करो एंड टॉक अबाउट योरसेल्फ और टॉक अबाउट द डे कि तुमने पूरे दिन में क्या क्या किया, तुमने कल क्या किया था, तुम आने वाले कल में क्या करोगे, तुमने कॉलेज में क्या किया, या तुमने आज किस टॉपिक पे बात किया, तुम अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो। ये सारी चीजें तुम्हें रिकॉर्ड करनी है। इससे क्या होगा, तुम इंग्लिश में थिंक करने लगोगे। लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश में रिकॉर्ड करना, तो सबसे पहले मैंने अपने इंटरव्यू जो देता था मैंने अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया, डेली में बोलने लगा। एंड रिजल्ट वाज इम्प्रेसिव कि मैंने फर्स्ट वीक में अपना इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही अच्छा कर लिया था बिकॉज ऑफ मैं डेली उसी चीज को प्रैक्टिस कर रहा था और अब मैं समझ भी पा रहा था कि मैंने इंट्रोडक्शन में क्या बोला। एंड आफ्टर दैट तुम्हें डेली चीजों को इंग्लिश में सोचनी है। लाइक जब तुम उठे तो उसको इंग्लिश में बोलो। जैसे तुम्हें बाहर जा रहे हो तो तुम इंग्लिश में सोचो आई एम गोइंग आउटसाइड। तुमने दरवाजे को बंद किया तो तुम्हें लिखना है आई क्लोज्ड माई डोर, आई लॉक माई डोर। ये सारी चीजें तुम्हें इंग्लिश में थिंक करनी है। इससे तुम्हारी इंग्लिश थिंकिंग की बिल्ड होगी। तुम आसपास कोई भी चीजें देखो, कोई भी टॉपिक्स देखो, तुम्हें वो चीजें इंग्लिश में ही सोचनी है और इंग्लिश में ही बोलनी है। तुम्हें ग्रामेटिकली मिस्टेक और वर्ड्स मिस्टेक और प्रोनाउंसिएशन का केयर ही नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ इंग्लिश में बोलना है। जो चीजें मैंने करी वो चीजें तुम्हें भी करनी है। एंड ऑल्सो तुम अगर किसी सर्कल में नहीं जा सकते, किसी ग्रुप्स में नहीं जा सकते जो इंग्लिश जानते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम एक इंट्रोवर्ट टाइप हो, तो तुम फोन का AI ओपन करो, चैट GPT और जेमिनी और क्लाउड एनीथिंग, और उससे टॉक करना स्टार्ट करो। हिंदी से इंग्लिश में स्विच करो। तुम्हें इंग्लिश में उससे बात करनी है कि हाय माय नेम इज लिंकन एंड आई वांट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, दिस इज द माय फर्स्ट डे एंड आई वांट टू टॉक about myself, about the thing what I did in the day, I talk about my college day, I talk about what I'm going to do। तुम मेरे साथ बात करो, just you have to think कि तुम मेरे साथ बात करो और स्टार्ट कर दो उससे इंग्लिश में बोलना। इससे तुम्हारी स्पीकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। तुम 15 डेज के बाद तुम खुद ही देखने लग जाओगे कि तुम चीज़ों को इंग्लिश में फिगर आउट करना स्टार्ट कर देते हो। एंड आफ्टर दैट जब तुम 15 और 30 डेज पार कर जाते हो, एक इंपॉर्टेंट थिंग तुम्हें जो करनी है आफ्टर 30 डेज फॉर नेक्स्ट 30 डेज जो तुम्हारे बचे होंगे, उसमें तुम्हें वर्ड्स कलेक्ट करने हैं।
लाइक तुमने कुछ देखा, उस वर्ड्स को कलेक्ट करो, उसका मतलब जानो और उसको यूज करना स्टार्ट कर दो वर्ड्स में। सो जैसे ही मैं इंटरव्यू खत्म करता था या कोई बात खत्म करता था इंग्लिश में, सो मैं उस चुप हो जाता था। लेकिन लास्ट में मैंने किया, कुछ भी मैंने बात बोलना स्टार्ट किया और जब उसका एंड आ गया तो मैं यूज करता था दैट्स ऑल, जिससे समझ में आता था सामने वाले की कि मेरी बात खत्म हो गई है, अब उसको बात करना। ये तीन चीजें तुम डेली फॉलो करो एंड आफ्टर 60 डेज द रिजल्ट विल शॉक यू, कि तुम खुद ही इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दोगे। यस, ये फ्लुएंटली नहीं होगा बट तुम स्टार्ट कर दोगे इंग्लिश में बोलना, कन्वर्स करना। तुम ग्रुप्स में चुप नहीं बैठोगे, तुम समझने लगोगे चीज़ों को एंड आफ्टर दैट तुम स्टार्ट कर सकते हो, यही चीज़ें फॉलो कर सकते हो और समथिंग न्यू चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड मैं तुम्हें ऑलरेडी शेयर करूंगा कि मैंने फॉर नेक्स्ट 60 डेज अब मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने कैसे किया। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट, आई एम हियर फॉर यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।